तो भाई जाते जाते ना बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में, कई मुशायरों में, तो उनके लिए एक शेर नज़र है आप सभी के, जो मुझे आज पहली बार मिले, कि कुछ लोग मुझे इतने ज़हीन मिलते हैं, कुछ लोग मुझे इतने ज़हीन मिलते हैं, कहाँ अब उतने मतीन लोग मिलते हैं, कहाँ अब उतने मतीन लोग मिलते हैं। और शुरू करो तुम भी मोहब्बत से बातों का चलन, शुरू करो तुम भी अब मोहब्बत से बातों का चलन, बेहतरीन लोगों को बेहतरीन लोग मिलते हैं। चलो भाई आगे, अब मैं लग रहा है कि हाँ पढ़ सकते हैं। तो एक शेर देखिएगा सर, एक नई गज़ल, बिल्कुल ताज़ा गज़ल, मतलब महीने भर पुरानी। तो हम ऐसे ही लिखते हैं, महीने महीने में एक दो, हमसे नहीं लिखा जाता भाई बहुत ज़्यादा। तो एक शेर देखिएगा कि बहुत गर्मी है दोस्त, बहुत गर्मी है दोस्त, पंखा चालू करो, बस पकड़ के रखिएगा, पंखा चालू करो, ठीक है। तो बहुत गर्मी है दोस्त, पंखा चालू करो, नींद आती नहीं है दोस्त, पंखा चालू करो, नींद आती नहीं है दोस्त, पंखा चालू करो। और मैं अपने हुजरे की चिंगारियाँ बटोरता हूँ, हुजरा कहते हैं अपनी कुटिया को, अपने घर को। तो मैं अपने हुजरे की चिंगारियाँ बटोरता हूँ, एक आग लगी है दोस्त, पंखा चालू, एक आग लगी है दोस्त, पंखा चालू करो। और वो कागज़ और वो गज़लें सब बिखरी पड़ी हैं, वो कागज़ वो गज़लें सब बिखरी पड़ी हैं, सब कुछ सही है दोस्त, तुम पंखा चालू करो, सब कुछ सही है दोस्त, तुम पंखा चालू करो। और कहानी में आग लगाने की साजिश है मेरी, कहानी में आग लगाने की साजिश है मेरी। और ये बात समझिए क्या कि तुम सबाब कमाओ दोस्त, तुम पंखा चालू करो, तुम सबाब कमाओ दोस्त, तुम पंखा चालू करो। और रात रानी की महक सुबह तक आती रहेगी, रात रानी की महक सुबह तक आती रहेगी, तुम मुझे मत बहलाओ दोस्त, पंखा चालू। और एक आखिरी नज़र, और आगे जो लोग बाद में बैठेंगे मेरे साथ महफिल में, विशाल भाई, विष्णु भाई, सचिन भाई, तो भाई आप लोग की नज़र एक शेर है कि यारा तुम बस चांद बनाओ, यारा तुम बस चांद बनाओ और तारे चुनेगा ये, यारा तुम बस चांद बनाओ तारे चुनेगा ये, मैं आसमां लाता हूँ, पंखा चालू करो। और एक शेर देखिएगा कि चारागरी से हमारी सब परेशान बहुत हैं, चारागरी कहते हैं इलाज से, तो अगर किसी को मशवरा दो, आजकल लोग परेशान हो जाते हैं। तो चारागरी से हमारी सब परेशान बहुत हैं, बस कुछ हैं कलंदर बाकी आम बहुत हैं, बस कुछ हैं कलंदर बाकी आम बहुत हैं। और ओस की बूंदों से लदे धान के खेतों की, नज़ारा देखिएगा कि ओस की बूंदों से लगे धान के खेतों की, खींच दी किसी ने तस्वीर तो हैरान बहुत है। और एक छोटी गज़ल, बिल्कुल रिसेंट, लखनऊ के हवाले से, हम लखनऊ से हैं तो लखनऊ के हवाले से एक शेर कि सारी कश्तियाँ डूब गईं, ना जाने कैसा कहर है, सारी कश्तियाँ डूब गईं, ना जाने कैसा कहर है, और कुछ नाबीनों के हाथों में मेरा पूरा शहर है, कुछ नाबीनों के हाथों में मेरा पूरा शहर है। और पूरा गला नीला पड़ गया होगा उसका, पूरा गला नीला पड़ गया होगा उसका, आजकल लोगों की बातों में इतना जहर है, आजकल लोगों की बातों में इतना जहर है। और उसी प्याले को पीकर हम भी अदब से बोल देंगे, उसी प्याले को पीकर हम भी अदब से बोल देंगे, मियाँ हमारे अंदर भी एक लखनऊ शहर है। चलो भाई, अभी तक जो लोग नहीं तालियां बजा रहे थे, अब इस पे बजाएंगे अगले आने वाली गज़ल पे, मुझे पता है। तो भाई जितनी खूबसूरत लड़कियां सब लोग अपने ऊपर ले लो, मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं दूंगा। जितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां सब लोग लिख लो, और लड़के इसलिए लिख लो कि शायद पिकअप लाइन बन जाए। व्हाट्सएप कर दूंगा मैं सबको कि गज़ल कुछ ऐसे कि आओ मेरे पास बैठो, एक बात बतानी है मुझे,
कि आओ मेरे पास बैठो, एक बात बतानी है मुझे, ज़रा ये बाल खोलो, तुम्हारी तस्वीर बनानी है मुझे। ज़रा ये बाल खोलो, तुम्हारी तस्वीर बनानी है मुझे, और शरीक कर लूँ क्या तुम्हें भी अपनी शायरी में, कि शरीक कर लूँ क्या तुम्हें भी अपनी शायरी में, अब इसी में तकदीर बनानी है मुझे। और मसला इतना सा है, बताना बहुत कुछ है, समय कम होता है, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मसला इतना सा है, बताना बहुत कुछ है, बैठो एक गज़ल सुनानी है मुझे। और आखिरी शेर देखिएगा, मतलब आखिर देखिएगा कि ले आओ थोड़ी शराब और अपने आँखों में आंसू, आयुष भाई, कि ले आओ थोड़ी शराब और अपने आँखों में आंसू, ऐसी ही हिज्र की रात बनानी है मुझे। और एक आखिरी गज़ल पढ़ के अपनी जगह लूँगा और कोशिश करूँगा कि चलिए एक आखिरी के, जहाँ अब ये क्या है, ये गज़ल लिखी गई काफ़ी समय पहले, मतलब ख्याल पहले से था, गज़ल बाद में बनी। तो मैं दिल्ली में रह रहा था पिछले कई दिनों से, तो उसके बाद फिर सालों से, एक्चुअली 5 साल 4 साल, और उसके बाद अभी लखनऊ वापस गया मैं अपने पिछले 4-5 महीने में। तो ये ख्याल था एक मन में, तो वो देखिए शेर बनाए कि जहाँ कुछ खिलौने और मेरा अरमान पड़ा है, जहाँ कुछ खिलौने और मेरा अरमान पड़ा है, वहीं उस ताक पर जहाँ मेरा सामान पड़ा है, वहीं उस ताक पर जहाँ मेरा सामान पड़ा है, और वो तितली और उसकी गुल से यारी याद है, वो तितली और उसकी गुल से यारी याद है। और ये शेर उनके लिए जो लोग घर से बाहर रहते हैं, ठीक है, कि वो तितली और उसकी गुल से यारी याद है, यहाँ के घर जितना वहाँ गुलिस्तान पड़ा है, यहाँ के घर जितना वहाँ गुलिस्तान पड़ा है, और कुछ टूटे हुए तारे किताबों में रखे हैं, कुछ टूटे हुए तारे किताबों में रखे हैं, हम सहेजा मुंडेर पर एक आसमान पड़ा है, सहेजा मुंडेर पर एक आसमान पड़ा है, और क्या कलंदरी का दौर था कैसे समझाएं, क्या मासूमियत थी बचपन की, कि क्या कलंदरी का दौर था कैसे समझाएं, हमने हाथों से रोशनदान में एक चांद जड़ा है। वहाँ नहीं आई देखो, तालियां तालियां नहीं बज रही यार, तालियां नहीं बज रही। सुनाने का मज़ा तभी आता है जब तालियां बज रही होती हैं, और सबके लिए यही था कि भाई देखो मैंने सब पे बजाई है, मुझे नहीं समझ में आई तो भी बजाई है, मेरे होना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रही थी फिर भी बजा रहा था मैं। तो भाई शेर है कि क्या कलंदरी का दौर था कैसे समझाएं, हमने हाथों से रोशनदान में एक चांद जड़ा है। और सारे विष्णु भाई, आयुष भाई, कि भाई आना कभी तो दिखाएंगे वो गुल तुमको, आना कभी तो दिखाएंगे वो गुल तुमको, जो मेरी रोज़ नामची में चुपचाप पड़ा है।